क्या देखें भाई, फाइनली स्टूडियो का ख़त्म हुआ। अब मैं निकल रहा हूँ दूसरे आर्टिस्ट के शो के लिए। देन फिर जाऊँगा अपने रेस्टोरेंट। उसके बाद वापस आऊँगा रात को 2-3 बजे घर। और अभी जा रहे हैं हम फिर से एक जगह कुछ चीज़ें चेक करने के लिए। आगे का जो हमने रेकी की थी लास्ट वीडियो में, एक प्लेस की, एक वेन्यू की, उसकी दोबारा दूसरी मीटिंग के लिए। एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमारी वो मीटिंग हुई थी उस दिन, उसके बाद हमारी डील ऑलमोस्ट शायद डन हो जाए, जो भी हमने उनको बजट दिया था एंड ऑल। अब हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है तो हम उसके बाद अगला बताएंगे आपको। और वो एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज़ की डिस्कशन करने आज जा रहे हैं। और ये मुंबई शहर है, ये है मुंबई का कोस्टल रोड। आप जब भी इसमें ड्राइव करते हो ना, आपको ये पूरा दुबई वाला फील आता है कि आप दुबई में ड्राइव कर रहे हो। ये बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, बिल्कुल समुंदर के बगल में। एंड एक साइड हाई टावर्स, बिल्डिंग्स, एंड दूसरी साइड समुंदर और बीच में प्यारा सा रोड। ये है मुंबई। स्टोरी नहीं पता। आपको नहीं पता ये स्टोरी? नहीं। तो ये जितने भी मरीन लाइन के बगल्स की बिल्डिंग्स हैं, ये वाली 7-7 माले की, ये सारी की सारी है। मतलब ये किसी के भी अपने फ्लैट नहीं है। ये क्या है, जो 100 साल की लीज में गए हुए थे फ्लैट, उस टाइम 1-1 रुपए के हिसाब से, 50-50 पैसे के हिसाब से लीज में दिए गए थे फ्लैट। एंड देन उसके बाद अभी 100 साल हुए हैं, तो उसके बाद दोबारा इन लोगों को रिन्यू करवाना पड़े। मतलब ये लोग बेच नहीं सकते किसी को भी ये फ्लैट। आप खुद रह सकते हो, खुद ये कर सकते हो, लेकिन इनको आप ना ही सेल कर सकते हो, ना ही किसी को दे सकते हो। ये अभी भी वही लॉ के अंडर आते हैं जो लीज में चलता था ना, उस टाइम गवर्नमेंट देती थी। तो ये सारे के सारे वही है, उस चीज के इसके अंडर है सारी बिल्डिंग्स। जबकि अगर ये बेचने में आए तो एक एक घर की मेरे को लगता है कीमत पूरी करोड़ों में होगी, है ना? 50-50 करोड़ का एक एक फ्लैट होगा आराम से। मेरे 2 आर्टिस्ट के शो है। ये मेरा 4th बिजनेस है, आर्टिस्ट मैनेजमेंट। शायद आप लोगों को पता ही होगा। उसमें आज मेरे 2 आर्टिस्ट के शो है, चिंतन राजपूत का खार में, एंड अनुराग श्रीवास्तव उसका लोअर परेल में। अनुराग श्रीवास्तव मेरा वो आर्टिस्ट है जो आजकल अमेजोन मैक्स में, प्राइम मैक्स में हाइपॉप स्टार का शो चल रहा था, उसका टॉप 6 तक वो कॉम्पिटिट करके आया हुआ है, वो सिंगर है। तो आज मेरे आर्टिस्ट मैनेजमेंट से मेरे 2 आर्टिस्टों के आज शो है। अभी मैं चिंतन राजपूत के सेट पे जाके आया, अभी जा रहा हूँ मैं अनुराग श्रीवास्तव। आज का सेटअप लग चुका है। ये ड्रम्स है, गिटार है, कीबोर्ड है, ये सेटअप पूरा है, तबला ढोलक सब है। ये है अनुराग श्रीवास्तव का आज की रात का सेटअप। यहाँ पे करेंगे परफॉर्म। Hey, what's up? Welcome back. सॉरी, अभी मैं बैठा हूँ थोड़ा ये स्टोर रूम में बैठा हूँ। मेरे को थोड़ा एसी से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं आके स्टोर रूम में बैठा हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को जैसे बता रहा था कि ये मेरा 4th जो बिजनेस है, आर्टिस्ट मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कि मैं छोटे 5-6 बिजनेस रन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे सभी बिजनेस बहुत बूम हो चुके हैं, छोटे हैं, बट मैं अपने बिजनेस करता हूँ सारे के सारे। ये है 4th बिजनेस मेरा, आर्टिस्ट मैनेजमेंट। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये मेरा, इसमें मोस्टली मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे आर्टिस्ट मैनेजमेंट एक कैसे रन होता है ये बिजनेस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, एंड उसके अंडर आपको 3-4 आर्टिस्ट लेने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सिंगिंग वाले
डीजे प्ले करने वाले, इस तरह के आर्टिस्ट आपने ले लिए एंड उनकी आपको फिर डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग करनी है एंड उनके लिए बिजनेस पुल करना है। तो जैसे आप एक आर्टिस्ट जब साइन करते हो तो वो 15% मिनिमम डील में साइन होता है। वट एवर दे अर्न दे विल हैव टू गिव यू 15% ऑफ दैट अमाउंट। सो नॉर्मली अगर आप आज का शो कर रहे हो 1 लाख रुपए का, तो उसका 15% आपकी मैनेजमेंट, मतलब जैसे मेरा सिंगर है अगर वो शो कर रहा है तो उसका 15% आज की रात का मुझे आएगा। तो ये आर्टिस्ट मैनेजमेंट ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारा बिजनेस है। अगर आप लोग भी कोशिश कर सकते हो इस चीज़ को करने की, अगर आप अच्छे 2-4 आर्टिस्ट अपनी मैनेजमेंट के अंदर उठा लो एंड वो वायरल हो जाए, वो हिट हो जाए, तो नॉर्मली एक बेसिक एक आर्टिस्ट शो करने का एक आर्टिस्ट चार्ज करता है 50,000 रुपये नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ 4-5 पीस का। एंड देन डिपेंड्स करता है कि कितने हाई लेवल का आर्टिस्ट है, कितना फेमस आर्टिस्ट है। वो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ ऐसे भी चार्ज करते हैं एक रात का। तो अगर आपका आर्टिस्ट, अगर कोई भी एक आर्टिस्ट आपका वायरल हो गया, आप देखते होंगे मोस्टली मैं अपने एक आर्टिस्ट है मेरा चिंतन राजपूत, उसकी वीडियोस काफ़ी डाल रहा हूँ आजकल। तो मैं उसको वायरल करने के पीछे लगा हुआ हूँ कि जितना वो वायरल होगा, जितना हिट होगा, उतना मेरे लिए प्लस पॉइंट है, उतना ही शोज ज़्यादा आएंगे अपने पास, और उतने ही जितने ज़्यादा शोज आएंगे उतने ही ज़्यादा हम अमाउंट मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम उसके शो का 1.5 लाख रुपए एक रात का एक शो का चार्ज करते हैं, आगे जाके 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे चार्ज करेंगे। तो ये है मेरा 4th बिजनेस जिसमें मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट रन करता हूँ। सो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊँ, बिजनेस रन करना इज गुड। देखो ये डिफिकल्ट भी बहुत है, बट आप ये मत सोचो कि मैंने बहुत बड़ा बिजनेस करना है। आप छोटी छोटी बिजनेस कर सकते हो। ये चीज़ सीखी थी मैंने ड्रीम 11 से। ड्रीम 11 ने एक चीज़ की थी, आप लोगों को एक बात बता दूं, ड्रीम 11 ने क्या किया। नॉर्मल लोग होते जे 10,000 रुपये का बैटिंग करो, 50,000 की बैटिंग करो, लाख के रुपए की बैटिंग करो। ड्रीम 11 ने क्या किया, ड्रीम 11 ने टारगेट किया 90% जो हमारी इंडियन आबादी है, 150 करोड़ में से 140 करोड़ की जो आबादी है, जो 150 रुपये में बिलीव करती है, उनको टारगेट किया। एंड वहाँ से उन्होंने वो बिजनेस रन किया, छोटे अमाउंट का बिजनेस रन किया, 50 रुपये से लेके 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक, 100 रुपये से लेके 2 लाख 4 लाख तक। एंड उससे ही उन्होंने विद इन 5 ईयर ड्रीम 11 में भी 100 करोड़ तो बहुत छोटी सी बात है, मैं बोल रहा हूँ, हाँ 5,000 10,000 करोड़ की इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी विद इन 5 ईयर। तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आपको करने की स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए, और करने की हिम्मत सबसे बड़ी बात है वो आपके पास होना चाहिए। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, छोटे बिजनेस रन कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा है। ये है मेरा 4th बिजनेस, आर्टिस्ट मैनेजमेंट। मैं भी और आर्टिस्ट ढूंढ रहा हूँ, अभी मेरे पास 2 आर्टिस्ट हैं, अभी भी मैं 4-5 आर्टिस्ट और ऐड करूँगा एंड देन उसके बाद हम पैन इंडिया रॉक करेंगे। आप लोगों को किसी को भी कभी भी कुछ लगे, किसी को भी बिजनेस के रिगार्डिंग पूछना है कि क्या चीज़ को कैसे करना चाहिए या क्या करना कुछ भी, तो आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये पॉइंट। थैंक यू। अभी हो रहे रात के 1:30 बज रहे हैं अभी। अब मैं एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा हूँ, फिर से चिंतन के शो में। अभी वहाँ जाके चेक करूँगा, फिर उसके बाद निकलूँगा घर, और घर पहुँचते पहुँचते मुझे बजेंगे 3। मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा रोज का एटलीस्ट 100 किलोमीटर का ड्राइव हो जाता है एंड 4 और 5 तो सुबह के सोने के लिए बच जाते हैं। चलो बाय गाइस।